लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में महिलाओं को मनुस्मृति के बंधनों से बाहर निकलने की अपील की, तो इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में तीखा पलटवार किया। योगी ने राहुल गांधी पर भारत की विरासत और परंपराओं का अपमान करने, युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। राहुल के सियासी दांव पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। इस कांग्रेसियों ने महिला बिल का पूरा विरोध किया। आज महिला का ऊपर इतना बड़ा बात कर रहे हैं, महिला प्रेम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, महिला को सम्मान देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठा है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? एक बार फिर मनुस्मृति को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। एक बार फिर उस मनुस्मृति के बहाने हिंदुओं पर टारगेट करने की कोशिश की गई है जो हजारों वर्ष पहले अपने वैदिक ज्ञान को तत्कालीन समाज के ढांचे, मानसिकता और उपयोगिता के उद्देश्य से एक पुस्तक में पिरोया गया था। तत्कालीन समाज के संचालन का वो पहला विधान था जिसमें समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, कानून, राजा के कर्तव्य, विवाह और न्याय व्यवस्था का उल्लेख है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इसी मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देकर महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी की गई। राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोलते हुए उसके हवाले से कहा कि इसमें महिलाओं को हमेशा किसी न किसी के अधीन, बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस मनुस्मृतिवादी मानसिकता के बंधनों को तोड़कर बाहर आना चाहिए। महिलाएं खुद की मालकिन हैं और वे किसी पुरुष की जागीर नहीं है। पहले सुनिए राहुल का बयान। The Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. राहुल के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में एक विकास परियोजना के मंच से उन्हें करारा जवाब देते हुए इसे विरासत का अपमान बताया। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी भारत की सनातन परंपरा, मूल्यों और विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को मनु को समझना है तो उन्हें वेदों को पढ़ना चाहिए। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों के जरिए देश की युवा पीढ़ी को भड़काने और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करती अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। अब कोई राहुल को किसी दूसरे समुदाय के धर्म ग्रंथों पर ऐसी टिप्पणी का दुस्साहस करने की चुनौती दे रहा है, तो कोई इसे जानबूझकर मनुस्मृति के हजारों श्लोकों से एकमात्र श्लोक के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर सवाल खड़ा करने और हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। जबकि मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान में कई श्लोक हैं। राहुल की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि खुद कांग्रेस में राहुल से ज्यादा सियासी परिपक्व मानी जाने वाली प्रियंका गांधी को राहुल ने पार्टी में उनका अधिकार नहीं दे रखा है।
पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट नहीं करके कांग्रेस ने तो एक महा पाप किया। आज महिला का ऊपर इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, महिला प्रेम दिखाने का कोशिश कर रहा है, महिला को सम्मान देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब झूठा है, सब साबित हो गया। इन्होंने, इस कांग्रेसियों ने महिला बिल का पूरा विरोध किया। फिलहाल ये विवाद भारतीय राजनीति में संविधान बनाम प्राचीन धार्मिक संहिता और महिला अधिकार बनाम सांस्कृतिक विरासत की एक नई बहस का रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।